स्वागत है बच्चों आपके अपने YouTube चैनल गुरबीर सर 24 में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भाग 4 कक्षा 7 गणित परमीय संख्या का, जिसमें आज हम प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट कराएंगे। और इससे पहले हम पिछले भागों में इनका सॉल्यूशन करा चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि निम्नांकित परमीय संख्याओं में कौन कौन ऋणात्मक हैं। देखिए बच्चों, पिछले भाग में हमने बताया था कि कौन कौन धनात्मक हैं और इसमें उसने पूछा है कि कौन कौन ऋणात्मक हैं। तो अब आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि जिस संख्या का अंश या हर दोनों में से कोई ऋणात्मक है तो वह परमीय संख्या हमारी ऋणात्मक परमीय संख्या होगी। और यदि किसी परमीय संख्या के अंश व हर दोनों धनात्मक हैं या दोनों ही ऋणात्मक हैं तो वह परमीय संख्या हमारी धनात्मक होगी। बस अब इन्हीं दो बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन के विकल्पों का जवाब देंगे। जैसे कि -7/11 में अंश क्या है हमारा ऋणात्मक और हर क्या है हमारा धनात्मक। इसीलिए ये जो संख्या है हमारी वो ऋणात्मक परमीय संख्या है। अब आते हैं खाखंड पर। खाखंड में आप वही बात रिपीट कीजिए कि जिस परमीय संख्या के अंश व हर दोनों धनात्मक होते हैं या दोनों ऋणात्मक होते हैं तो वह परमीय संख्या हमारी धनात्मक होती है। तो ये संख्या हमारी कैसी हो गई? धनात्मक। क्योंकि इजली बात है, ये इससे ये कट जाएगा तो तुम्हारी जो आएगी संख्या वो 6/13 आएगी, जो कि एक हमारी धनात्मक परमीय संख्या है। इसके बाद आते हैं गाखंड। गाखंड में देखिए अंश धनात्मक है लेकिन हर ऋणात्मक है, तो ये जो संख्या हो जाएगी हमारी वो ऋणात्मक परमीय संख्या हो जाएगी। अब आते हैं घाखंड पर। घाखंड में भी खाखंड की तरह अंश और हर दोनों ऋणात्मक हैं, तो ये जो परमीय संख्या हो जाएगी वो हमारी धनात्मक संख्या हो जाएगी। या इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं काट कर, तो 21/23 जो कि हमारी एक धनात्मक परमीय संख्या हो गई। क्लियर बच्चों? अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। निम्नांकित संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। बच्चों, हमने उस दिन आपसे पहली वीडियो में, सबसे पहली वीडियो में भाग 1 में सरलतम रूप या मानक रूप की बात की थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं YouTube पर सर्च कर चैनल पर सर्च करके कि किसी परमीय संख्या का सरलतम रूप या मानक रूप क्या है, तो यह निम्नतम रूप क्या है। तो जैसे कि काखंड में -9/21 है, तो इसका सरलतम रूप जो होगा तो सरलतम रूप में इसको बदलने के लिए इसके अंश और हर के या तो आप फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर मतलब गुणनखंड। जैसे कि 9 के जो गुणनखंड होंगे, अब ये 9 कितने से कटेगा तुम्हारा? 3 तिया 9 और 3 ही करना 3। तो 9 के जो गुणनखंड हुए हमारे वो 3 × 3। फिर इसके बाद इसके अंश हर में 21 है। अब आप 21 के गुणनखंड कर लीजिए, तो 21 भी हमारा 3 से कटेगा, तो 3 7 21 और 7 ही करना 7। तो 21 के जो गुणनखंड हुए हमारे 3 × 7।
अब ऊपर वाले के जो गुणनखंड हुए वो हमारे 3 गुणा 1 3 गुणा 3 बटे, और नीचे वाले के जो गुणनखंड हुए 3 गुणा 7। तो 1 3 से 3 कट जाएगा, तो जो हमारा शेष बचेगा 3/7, ये 9/27 का क्या आ जाएगा, सरलतम रूप -3/7। यदि इस तरह से समझ में नहीं आता है तो आप इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड ढूंढिए कि क्या है। तो ये उभयनिष्ठ गुणनखंड ढूंढने के लिए भी हमें इसका प्रयोग करना पड़ेगा। और जब हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल जाएगा तो हमें क्या मिला, उभयनिष्ठ गुणनखंड देखो इसमें ये भी है और ये भी है, तो ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है इसका, अर्थात इसका ये मासा है, मासा बोलते हैं इसको। तो इसके मासा से दोनों में भाग लगा दीजिए। इसको क्लियर इस खाखंड पर करेंगे। फिलहाल खाखंड पर चलते हैं। अब देखिए 18/27, 18/27। अब 18 के गुणनखंड और 27 के गुणनखंड करने पर क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड आएगा हमारा, तो 6 तिया 18 और 3 9 27, या 9 दूनी 18 और 9 तिया 27। तो हम ऐसी संख्या ढूंढते हैं जो कि दोनों संख्याओं को काट दे। अब आप कहोगे कि ये 3 भी काट रहा है, लेकिन 3 के अलावा ये 9 भी काट रहा है इन दोनों को। तो हमें मैक्सिमम नंबर लेना है, जैसे कि 9। तो 9 से क्या करना है, भाग लगा देना है। इसमें हम आपको फैक्टर करके बताते हैं। 18 के फैक्टर करे हमने 2 से पहले, तो 2 9 18, ये अब 3 से कटेगा, 3 तिया 9 और 3 ही करना 3। तो 18 के जो फैक्टर बने 2 गुणा 3 गुणा 3। उसके बाद 27, तो 27 के जो फैक्टर बने वो 3 9 27, 3 तिया 9 और 3 ही करना 3। फैक्टर हम जब तक करेंगे जब तक कि इसके नीचे 1 ना आ जाए। तो 27 के जो फैक्टर बने हमारे वो 3 गुणा 3 गुणा 3। अब देखिए इन दोनों में हम उभयनिष्ठ या कॉमन फैक्टर देखेंगे, गुणनखंड देखेंगे। तो एक तो ये 3 आ जाएगा और एक ये 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमें कितने गुणनखंड उभयनिष्ठ मिले, 2। एक तो एक ये वाला और एक ये वाला, अर्थात 3 3 तिया 9। तो 9 से क्या करेंगे, हम इसमें भाग कर देंगे और इसमें भी हम 9 से भाग कर देंगे। तो अब जब ये इसको काटेगा तो 9 तिया नहीं 9 दूनी 18 बटे और 9 तिया 27। तो -2/-3 इस संख्या का सरलतम रूप होगा। और इसको चाहो तो आप इसको भी सरल कर सकते हो, ये माइनस से माइनस कट जाएगा इसका, तो आखिर में जो आएगा तुम्हारा 2/3 इसका संख्या का सरलतम रूप आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं गा खंड पर। तो देखिए अब 21 और 36 में क्या उभयनिष्ठ है तुम्हारा, तो 21 के जो फैक्टर बनेंगे वो 7 तिया 21 और 36 7 से कटेगा नहीं, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड तुम्हारा कितना बचेगा, 3। तो 3 से आप इन दोनों में भाग लगा दीजिए। तो 21 डिवाइडेड बाई 3 बटे -36 भाग 3 आ रहा है समझ में। तो 3 7 21 बटे 3 बारियम या 12 तिया 36, या 3 ही करना 3 और 3 दूनी 6। तो ये हमारा सरलतम रूप हो जाएगा इसका। इसी प्रकार हम इसको हल करते हैं। -36 बटे 64। अब इसमें
जो को उभयनिष्ठ आएगा, ये थोड़ी बड़ी संख्या आ गई, तो आपके हिसाब से इसको फैक्टर करके ही दिखाना सही रहेगा। तो आप 36 के आप पहले फैक्टर कीजिए। मैं इधर कर देता हूँ छोटे छोटे 36 के फैक्टर। तो 2 करना 2 और 2 अट्ठे 16 और 2 नम 18 और ये अब 3 से कटेगा, 3 3 और 3 करना 3। तो 36 के जो फैक्टर बने बच्चों वो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 बटे। अब हम 64 के फैक्टर यदि निकालें तो इधर 64 के फैक्टर निकाल दे रहे हैं हम। तो 2 32 2 16 2 8 2 4 2 दूनी 2 करना 2। अब देखो उभयनिष्ठ गुणनखंड, यहाँ पर पूरे अगर आप गुणनखंड लिखते हो तो आपको कोई गुणनखंड कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, भाग देने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा उनको लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 3 अब जो जो इससे कट रहा है उसको काट दीजिए। देखिए 1 2 से 1 2 कट गया, 1 2 से 1 2 कट गया, 3 से कोई कुछ कटेगा नहीं। तो इसका मतलब यदि ये देखा जाए तो इन दोनों संख्याओं में जो उभयनिष्ठ आ रहा है वो हमारा 2 दूनी 4 आ रहा है। तो हम सीधा सीधा इसमें 4 से भाग करके इसको काट देते। अब ये मैंने तुम्हें फैक्टर मेथड से बता दिया। तो ऊपर कितना बचा तुम्हारा 3 तिया 9 बटे, अब इसका गुणा करके लिख दीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 9 बटे 16 इसका सरलतम रूप हो जाएगा। अब जैसे कि हमने क्या करा, ये दोनों सम संख्याएं हैं तो पहले 2 से काटोगे, ये फिर 2 से कटेगा, इसका मतलब ये 4 से कटेगा। तो हम क्या करेंगे -36 भाग 4 और बटे 64 भाग 4। तो ये हो जाएगा माइनस का 4 नम 36, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, और बटे 4 16 64। तो आपका ये भी उत्तर आ जाएगा। बट आपको ये 4 उभयनिष्ठ निकालने के लिए ये तरीका अपनाना पड़ेगा जो कि हम कक्षा 6 में आपको सिखा चुके हैं, आप पढ़ के आ चुके हैं कक्षा 6 में। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये 2 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो इसके बाद आप इनको नोट भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उसके बाद मैं थोड़ा हट जाता हूं। अब क्वेश्चन नंबर हम 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9। तो का खंड में जो है -3 बटे 4 बराबर, और एक बॉक्स है, और बटा -20 बराबर फिर बॉक्स है बटे 28। तो इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए मैं ये एक खंड करा दे रहा हूँ आपको, और बाकी के खंड आपको स्वयं करने हैं। तो देखिए -3 बटे 4 उसने पहली परिमित संख्या दे दी, उसके बाद 2 अगली परिमित संख्या पूछ रहा है। तो देखिए 4 से ये कितने तक बढ़ा कि ये 20 हो गया। तो हमें पता है कि 4 का पहाड़ा हमने 5 तक पढ़ा तो ये 20 हुआ।
इसका मतलब इस संख्या में जब हमने -5 का गुणा करा तब जाकर ये -20 बना, तो फिर ऊपर जो बनेगा वही यहाँ पर आएगा। तो माइनस माइनस प्लस और 5 दिया 15, तो इस ब्लैंक में 15 आंसर आएगा। अब जस्ट इसके बाद 3/4 से ही 28 आया है, तो 4 का पहाड़ा कितने तक पड़ा होगा कि 28 आया, तो 4 सत्ते 28। तो हम अब ये आया है धनात्मक, इसका मतलब ऊपर नीचे इसने 7 से गुणा करा होगा। तो लीजिए 7 चौक 28, ये इससे मैच कर गया। अब ऊपर जो आया होगा माइनस का 21, तो इसमें जो आएगा वो माइनस का 21। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 9 के बाकी के खंड स्वयं हल कर सकते हैं होमवर्क के लिए। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्याएं लिखिए। प्रत्येक के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। देखो का खंड में बोला है उसने, एक परिमेय संख्या दे दी है उसने 2/5। तो समतुल्य का मतलब जो होता है बच्चों वो होता है बराबर। तो 2/5 के समतुल्य 3 परिमेय संख्या लिखवा रहा है, तो आपको कोई परेशानी करने की जरूरत नहीं है। आप इनका पहाड़ा पढ़ दीजिए। जैसे कि एक का तो जब हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो यही आएगा। जब हम इसका 2 गुना करेंगे तो आप क्या करोगे, इसका 2 गुना कर दीजिए। पहली भिन्न तो आपकी आ गई 2/5, तो दूसरी जो भिन्न आ गई इसकी वो 2/5 में आप 2 का गुणा कर दीजिए। तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ये आपकी दूसरी आ गई। अब हम तीसरी परिमेय संख्या निकालने के लिए इसी भिन्न में 3 का गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 और 5 तिया 15, ये दूसरी आ गई। अब तीसरी भिन्न निकालने के लिए, परिमेय संख्या निकालने के लिए अब हम 4 का गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो इस तरह से 2/5 के समतुल्य जो 3 परिमेय संख्याएं हैं वो 4/10, 6/15, 8/20 होंगी। इसी प्रकार आप अन्य खंडों की 3 परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। और आपकी जो एक्सरसाइज है 1A वो यहाँ पर समाप्त हो जाती है। तो बच्चों अगली क्लास में हम 1B पर चलेंगे। तो आपको वीडियो अगर पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और यदि कहीं समझने में कोई प्रॉब्लम आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल गुरवेश सर 24 को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर करें, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। अब बच्चों बात एक छोटी सी है कि
देखिए 6 से 8 तक के बच्चे ग्रामीण क्षेत्र में फ़ोन नहीं चला पाते हैं। तो जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है या कर चुके हैं, तो वो आप अपने छोटे भाई बहनों को 20 या 25 मिनट के लिए आप ज़रूर उनके लिए मोबाइल दें, ताकि वो अपनी प्रिपरेशन हमारे चैनल के माध्यम से और आपके मोबाइल से अपने गणित का तैयारी कर सकें। धन्यवाद।